प्रणाम महाराज। महाराज, आप जब से आए तब से लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं, आपको थकान नहीं लगती? कौन हो तुम? महाराज, मैं चमार हूँ। अरे वाह, तुम तो सबसे नेक काम करते हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। महाराज, आपने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तो क्या तुम मुझे खाना दोगे? मेरा मन तो यही चाहता है, लेकिन मैं अपने घर की बनाई हुई रोटी आपको कैसे दूं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दाल आटा ले आता हूँ। नहीं नहीं, रुको। तुम अपने घर की बनाई हुई रोटी लाओगे, वही मैं खाऊंगा। महाराज, मैं चमार हूँ, आप मेरा घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे? नहीं नहीं महाराज, मैं खेतड़ी के राजा की प्रजा हूँ। अगर चमार होकर मैंने सन्यासी को रोटी बना कर दी, राजा जी को पता चल गया तो मुझे भारी दंड मिलेगा और राजा जी भी मुझे सजा देंगे। डरो मत। इस बात के लिए तुम्हें जो सजा या दंड हुआ तो वो मैं भुगत लूंगा। नहीं नहीं महाराज, यहाँ पे किसी ने आते जाते आपको मेरा खाना खाते हुए देख लिया तो आपका बुरा होगा और आपके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। ये तो अच्छा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। तुम मुझे खाना दो बस। अरे भाई, यहाँ आओ। हाँ, अब मेरे पास बैठो। हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। घबराओ मत, तुम तो मेरे लिए भगवान के भेजे हुए दूत हो। आओ बैठो, हम दोनों साथ ही खाना खाएंगे। नहीं चलो महाराज, नहीं। बैठो, चलो शुरू हो जाओ। महाराज, आप सचमुच महान हो। आज तक किसी ने मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बात भी नहीं की। आप सचमुच महान हो। बस भाई बस, तुम जो दूसरों की भलाई सोचता है वही सबसे महान है, इसीलिए तुम मुझसे भी महान हो, ये याद रखना। महाराज, मैं तो आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। वाह, क्या स्वाद है। ये रोटी कैसे बनाई? मैं रोटी खाकर तृप्त हो गया। सच पूछो तो इतने समय में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। आहा, तुमने तो मेरी माता जी की याद दिला दी। सच्चे दिल से मैं भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। अरे रे, ओ चमार, उठ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत स्वामी जी के पास जाने की? चल निकल यहाँ से। रुको, ये क्या कर रहे हो? मत छुओ उसे। ये क्या स्वामी जी, आपने एक चमार के हाथ का छुआ हुआ खाना खाया? पहले तो जमीन से बात करना सीखो। यह एक इंसान है, इसके हाथ का छुआ ही नहीं, बनाया हुआ खाना खाया तो क्या हुआ? स्वामी जी, आप जानबूझकर कैसे खा सकते हैं? क्यों नहीं? तुम लोग तो 3 दिनों और रातों तक मुझे बुलवाया, धर्मचर्या की बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आपके सभी प्रश्नों का समाधान करता रहा, लेकिन मैंने कुछ खाया कि नहीं, मैंने कुछ पिया कि नहीं, इसकी किसी ने खोज खबर की? मैं इंसान हूँ भाई, मुझे जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, समझे? स्वामी जी, हमें बताया होता तो हम आपके भोजन का प्रबंध करते। क्यों? हाँ। क्या बताऊं? क्या बताऊं? मैंने तो भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। मैंने तो इसे भी नहीं बताया था, पर इसको मेरी भूख और प्यास न देखी गई। इसके दिल में दया आई और अपने हिस्से का खाना मुझे दिया। आप लोग अपने आप को किस तरह ऊंचा कहकर बढ़ाई करते हो? आज जो इसने इंसानियत दिखाई है वो आपसे भी बड़ा हो गया है।
से स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया है। अरे वाह, आपको भोजन किसने दिया? महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से कभी ऐसा नहीं होगा। अरे ये कौन है? इसने क्या गलती की? महाराज, ये चमार है और ये स्टेशन पर काम करता है। महाराज, इस चमार ने अपने हाथों का बनाया हुआ खाना स्वामी जी को खिलाया। शिव 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 शिव, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, पर आपके दंड का अधिकारी कौन है? वो जिसने 3 दिनों और रातों तक मुझे भुलवाया या मेरी यह दुर्दशा देखकर मुझे खाना दिया, बताइए। स्वामी जी, आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। आपकी ये दुर्दशा किसने की? उसे दंड दिया जाए। तो महाराज, इस चमार को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसने मुझे खाना दिया है। मेरा अनुरोध है कि इसे योग्य पुरस्कार दिया जाए। महाराज, मनुष्य कर्म से महान बनते हैं, जन्म से नहीं। स्वामी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दीवान जी। जी महाराज। इसे योग्य पुरस्कार दिया जाए और चमार, तुम आज स्टेशन पर नहीं बल्कि राज दरबार में काम करोगे। महाराज, मैं आपके बड़प्पन से बहुत प्रसन्न हूँ। जब तक झूठी सभ्यता के नाम से पहचानी जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है, तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी। इसे दूर करने की आवश्यकता बनी रहेगी। ब्राह्मण अपने आप को सबसे महान मानते हैं और यह जमात अपने आप को नीच। यह मानसिकता हमें उनके मनों से निकालनी होगी। अरे सुनो भाई, तुम अपने आप को जब हीन समझोगे तब दुनिया ही तुम्हें हीन समझेगी। तुम्हारा काम कतई नीच नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचा है, क्योंकि तुम जूते चप्पल नहीं बनाओगे तो लोगों को चलने फिरने में मुश्किलियां रहेगी। जरा सोचो, इसीलिए अपने आप को कभी छोटा न समझो। अपना कर्म गर्व और निष्ठा के साथ करो। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि जातिवाद, आत्म प्रतिष्ठा और दलबंदी और ईर्ष्या को हमेशा के लिए छोड़ दो। स्वामी जी, मन चाहता है कि आपसे जीवन भर सुनता रहूं, आपसे सीखता रहूं और आपके बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं। महाराज, सबका भला कीजिए, लेकिन याद रखिए, संसार में